हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी जिसके साथ मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो बैच संख्या 11 है, यानी कि जो नए साल का जो बैच है 3 जनवरी से शुरू हो रहा है, ये तो एक बड़ी बात है ही। जो और बड़ी बात कि स्टडी IQ में इस समय क्रिसमस सेल चल रही है, मतलब आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ते हैं और हमारे वैकल्पिक विषय के इस कोर्स से भी जुड़ते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आपको इस विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप हमारे इस बैच नंबर 11 से, जो 11वां नंबर का बैच है, जो कि न्यू ईयर बैच है, आप इससे जुड़ सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि मुझसे बच्चे अक्सर पूछते हैं कि हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनकी सफलता क्यों कई बार गौड़ रह जाती है या पीछे रह जाती है। देखिए, मैं कुछ बातें ऐसी बताना चाहूंगा जो हिंदी साहित्य के द्वारा दूर की जा सकती हैं। कि कोई भी अंग्रेजी में जब लिखता है, अंग्रेजी में लिखते समय जो सबसे बड़ी बात होती है वो क्या है कि उनकी स्पेलिंग्स देखी जाती हैं। अगर स्पेलिंग्स गलत हैं तो नंबर कटते हैं। हिंदी माध्यम के बच्चों को यह देखना समझना जरूरी है कि उनके नंबर न कटें और इसके लिए उनको अपनी वर्तनी पे कमांड करना पड़ेगा। जैसे मैं कई बार बात करता हूं कि जो अनुस्वार की गलतियां होती हैं, अनुस्वार की गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। मैं अगर कहूं कि सबसे ज्यादा अगर होती हैं तो अनुस्वार की गलतियां देखने को मिलती हैं। बच्चे बहुत गलत करते हैं, इससे बचना होगा। है कहां पे आएगा? लड़के स्कूल जाते हैं, हवा अच्छी चल रही है और है का डिफरेंस आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है और है। इसके अलावा जब आप जैसे मैं लिखते हैं ना, तो कहीं पे भी मैं तो चलिए जब आप लिखते हैं तो मैं तो आप ऐसे लिख लेते होंगे। जब आप मैं लिखते हैं तो समझ लीजिए कि कहीं पे अगर इंडिविजुअल में अकेले सिर्फ ये आ रहा है एक ही मात्रा के साथ में, तो ये बिना अनुस्वार के नहीं आएगा, ये अनुस्वार के साथ आएगा। तो ये चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है। लोग हिंदी ही जब बेसिक गलत लिखेंगे तो नंबर कैसे आएंगे? नंबर वहां पे कटते हैं। बाकी जो कुछ डिमेरिट्स जिनकी कई बार हम लोग ने बात की है वो हैं, लेकिन जहां पे हमको एक स्कोप दिखता है वहां पे तो हम काम कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बड़ी दिक्कत लगती है। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि आप श मैं वो जो इस वाले जो जिसको श की बात ही नहीं कर रहा, जिसको ख के हिसाब से प्रोनाउंस किया जाता है, आप इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे मेरा खुद का नाम है, जैसे मैं कहूं कि मेरा नाम है विकास, मुझे लगता है कि अभी भी मुझको कितने सारे लोग विकास बुलाते हैं, या बुलाते भले विकास हो, लिखते विकास है, या इवन इंग्लिश में VIKASH ये जोड़ देते हैं। जबकि अगर मैं बताऊं, जैसे मैं विकास लाइव अपना कोड बताता हूं तो VIKASLIV विकास लाइव ये मेरा कोड है। तो स और श की गलती दूसरे नंबर पे है जो बहुत ज्यादा होती है। अनुस्वार की मैंने बताई, स और श की बताई, जिस पे आपको ध्यान, मुझे लगता है कि एक स्तर पे आने के बाद आपको इस पे ध्यान देते रहना होगा। फिर मैं क्या बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो ढ और ढ़, ये जो ढ़ होता है, या ड और ढ़, इसके बीच इवन अंगा जो होता है, जो नॉर्मली लिखा नहीं जाता है, ये लोग ड को कई बार अंगा जैसे लिख देते हैं, या ड और ढ़ में अंतर नहीं कर पाते। जैसे पढ़ाई होता है, ठीक है, पढ़ाई नहीं होता है, एक मिनट, पढ़ाई नहीं होता है। हाँ, ढाई होता है, ढाई नहीं होता। ठीक है, ढाई होता है, ढाई नहीं होता। ये सही है, ये गलत है, ये सही है। आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि आप कहां पे किस स्तर पे गलत कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ड अड़ का होता है, ठीक है, जैसे बिजली कड़क रही है, बिजली अगर हम कहते हैं तो बिजली कड़क रही है, ये बिंदी आएगा यहां पे। ठीक है, बिजली कड़क नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन जब आप डक लिखते हैं तो डक में आ जाता है ड, तो डमरू लिखेंगे, हड़मरू नहीं होगा, रमरू नहीं होगा, डमरू होगा। ठीक है, एक मिनट, क्या होगा? डमरू होगा। ठीक है, तो ये क्या चीज है बताने की, ये एक कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे मुझे लगता है आपको काम करना पड़ेगा। और मैं बता देता हूं, जैसे एक और बड़ी गलती जो मैंने देखी है वो है चंद्र बिंदी की। जैसे कहीं पे भी आप विशेषताएं देखते हैं, विशेषताएं,
ताएं, शुभ कामनाएं, ये सब जहां देखते हैं आप एक चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा कि बहुत सारे लोग ये जो यहां पे है, जहां पे ये चंद्र बिंदी है, ये चंद्र बिंदी नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ ये लिख देते हैं। कहीं पे भी ऐसा अगर आ रहा है तो यहां पे चंद्र बिंदी लगेगा, सिर्फ बिंदी नहीं लगेगी। जैसे लोग बधाइयां लिखते हैं, लोग बधाइयां लिखते हैं, यहां पे भी जो चंद्र बिंदी है ये रहनी चाहिए, लोग नहीं लगाते। आप हूं लिखते हैं, ठीक है, आप हूं लिखते हैं, यहां पे भी चंद्र बिंदी रहेगी। मैं जब कभी कुछ लिखता हूं या जब समझाता हूं तो मैं इस बात पे फोकस करता हूं। चलो नुक्ते की गलती तो मैं देख ही नहीं रहा हूं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो बात की बात है। पहले आपको बेसिक हिंदी की जो गलतियां हैं इन पे तो ध्यान देना पड़ेगा, इसको तो काम करना पड़ेगा ना, कि आपको बधाइयां लिखना है, विशेषताएं लिखनी है, शुभकामनाएं लिखनी है, तो कैसे लिखना है। बाकी बात की जाए तो मैं बहुत जगह देखता हूं बच्चे जो हैं वो क्या लिखते हैं, छोटी बड़ी, जैसे अगर मैं लिखूं कि जैसे क्या है कि बढ़ती हुई महंगाई, लोग कैसे लिखते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूं। अब इसमें कितनी गलतियां हैं, ये सही इसका क्या होगा, बढ़ती हुई, बड़ी होगी, महंगाई। आप देख रहे हैं क्यों नहीं ये चीजें जब आप करेंगे, इस तरह की चीजें करेंगे तो क्यों नहीं आपके नंबर कटेंगे, नंबर कटेंगे ना भाई। वर्तनी की अशुद्धि छोटी मोटी चीजें हैं ही नहीं। आप शब्द, हिंदी के स्टूडेंट होने के बाद अगर आप शब्द ही सही से नहीं लिख पा रहे हैं, शब्द में ही गलतियां हो रही हैं, तो आगे का जो जर्नी है, आगे का जो रास्ता है, आगे की जो जर्नी है, वो आप कैसे पूरा करेंगे। यहां पे आपको काम करना पड़ेगा। और यहां पे मैं एक चीज मानता हूं कि हिंदी माध्यम का स्टूडेंट थोड़ा सा पीछे रह जाता है। उसको लगता है कि चीजें, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत ही योग्य, बहुत अच्छे स्टूडेंट है हिंदी माध्यम में, और वो इक्वली केपेबल है, कंपैटिबल है। बट एक की इंग्लिश में रिसोर्सेज बहुत है, मैं मानता हूं इस बात को, हिंदी में रिसोर्सेज उतने नहीं है। लेकिन हिंदी में रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी लोगों ने मकाम बनाया है, उन लोगों ने इन चीजों पे काम किया है। आपका, मैं तो देखिए, रिसोर्सेज जो मिलेंगे जब मिलेंगे, जब तक आपकी जो होमवर्क है वो तो पूरी हो, कि वर्तनी की शुद्धियां जो हो रही हैं इन पे काम किया जाए, छोटा वो बड़ी हो की। जैसे मैं बहुत बार देखता हूं लोग कहते हैं एक बहुत, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते, एक बहुत पढ़ाकू लड़का मिला। पढ़ाकू होता है, कू होगा, ये ढ़ होगा, ये ऐसा होगा। ये चीजें मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि तब ज्यादा सही होंगी आपकी जब आप नॉवेल्स पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में जैसे मैं कहता हूं कि गद्य पढ़ते रहो, गद्य पढ़ के आप क्या कर सकते हो, अपनी भाषा को दुरुस्त कर सकते हो। ठीक है, गद्य पढ़ के आप अपनी भाषा को बहुत दुरुस्त कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि कहां पे आप गलती कर रहे हो, कहां पे नुक्ता लगाना है, कहां पे छोटी, कहां पे बड़ी, कहां पे छोटा हो, कहां पे बड़ा हो, कहां पे ढ लिखना है, कहां पे हड़ लिखना है, कहां पे ड लिखना है, कहां पे हड़ लिखना है, कहां पे अनुस्वार लगाना है, कहां पे नहीं लगाना है। ये एक ऐसी गलती है जो अमूमन बच्चे करते जाते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है सफलता का, वो क्या है कि आपको जो सबसे पहली चीज है, जिस चीज से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो है क्या, आपकी भाषा। पहले आपको जिस पे काम करना होगा वो क्या है, आपकी भाषा। हमको इसको सुधारना होगा, हमको इसको बेहतर करना होगा। सबसे पहली चीज, हमको अपनी भाषा पे काम करना होगा। भाषा कितनी अच्छी है, अभी मैंने सिर्फ भाषा लिखने की बात की है। भाषा को फिर हम क्या बताएंगे, इसके आगे स्टेप में हम लोग बात करेंगे कि भाषा को अपने आप समृद्ध कैसे कर सकते हैं। मैं सेशन से उस पर लाता रहूंगा। इस भाषा को समृद्ध करने के बाद जब हमने भाषा को हमारे पास बहुत शब्दावलियां बहुत अच्छी अच्छी आ गई, ठीक है, जब हमारे पास, क्योंकि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में शब्दावलियों की जरूरत पड़ जाएगी आपको, तो आप भाषा को समृद्ध कैसे करें। फिर जब हम उत्तर लेखन लिखते हैं तो हमारा फ्लो कैसा हो, ठीक है, हमारा फ्लो कैसा हो। उत्तर लेखन लिखते समय हम जो आंसर होते हैं, जो उत्तर लिखते हैं, हम उनको उत्तरों को एक विशेष क्रम में कैसे लिखें कि हमको लगे कि ये एकदम परफेक्ट उत्तर है। ये वो पॉइंट है ना जिन पे आपको काम करने की जरूरत है। तो अभी जब मैंने आज वर्तनी की बात की और भाषा की बात की, तो कोशिश मैं करूंगा कि आने वाले आगे के जो वीडियोज हैं उनमें मैं बाकी जो 3 पॉइंट है उनको कंबाइन करके लिखूं, और फिर ये भी बताऊं कि मुख्य परीक्षा में बहुत से ऐसे शब्द आते हैं जिनको डिकोड करना जरूरी है, वो डिकोड आप कैसे करें। मीनवाइल मैं फिर से बताता चलूं कि जो हमारी
स्टडी IQ पे क्रिसमस सेल जो चल रही है 27 दिसंबर तक ये सेल वैलिड है, ठीक है। 27 दिसंबर तक ये सेल वैलिड है। ये हिंदी साहित्य का 11वां बैच है, ठीक है। न्यू ईयर बैच 3 जनवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है। 3 जनवरी से एडमिशन शुरू हो रहा है, दोपहर 1 बजे का बैच है। जो कुछ फीचर्स है मैं आपको बताता चलूं। पहली बात तो मैं कहता हूं कि ये जो प्रश्न पत्र 1 खंड क है उससे ही शुरू हो रहा है, तो शुरू से ही शुरू हो रहा है। आपको पूरी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, बहुत से बच्चे पहले से भी जुड़े हुए हैं उसमें। पहली बात तो क्या कि आपके 12 टेस्ट सीरीज होंगे, ठीक है, ठीक है। 12 टेस्ट सीरीज होंगे, ठीक है। चूंकि मेरा जो एक बड़ा उद्देश्य है, जो लार्जर विजन में लेकर चलता हूं कि स्टूडेंट्स की वर्तनी भी सही हो, शुद्ध हो, तो उस वर्तनी पे काम करने के लिए मैं निजी स्तर पे भी, ठीक है, पर्सनली भी आपके जो क्या कहते हैं कॉपियां होती है ना, आपकी जो कॉपियां होती हैं, मैं उनको चेक करता हूं, उस पर इनपुट्स देता हूं। दिस इज माई इनिशिएटिव, जो मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। दिस इज माई इनिशिएटिव। मुझे लगता है कि भारत में कोई नहीं करता, जिसको मैं करने का प्रयास करता हूं कि निजी स्तर पे आपकी कॉपियां चेक करूं। कभी कभी जिसको कि बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें 800-900 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो कई बार क्या होता है कि कॉपियां शायद तुरंत ना चेक हो, 15 या 20 दिन में, लेकिन मैं चेक करता हूं। ये तो खैर अपने टाइम पे चलता है, पर ये चलता रहता है। और इसके द्वारा आपकी वर्तनी, ठीक है, वर्तनी फ्लो, ठीक है, जो आपका आंसर राइटिंग का पैटर्न होता है, सिस्टम होता है, उसको मैं सही करता हूं, ठीक है। और आपका जो उत्तर लेखन होता है ना, वो अपनी, जिसे कहते हैं ना कि एपेक्स पे रहता है, बेस्ट हो जाता है। इस पे काम करते हैं हम लोग, ठीक है। और बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आप हिंदी साहित्य लेते हैं तो आप मैक्सिमम रिजल्ट हिंदी साहित्य में आए हैं। सिलेबस ऐसा है कि आप एक, जिसे कहते हैं ना कि आप जब ऊब जाते हैं कुछ पढ़ के जीएस में, तो आपको एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें स्टोरीज है, कहानी है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, फिलॉसफीज है, दर्शन है, निबंध का पेपर इससे सॉल्व हो जाता है। GS4 यानी इथिक्स में बहुत सहायता मिलती है, GS1 में बहुत सहायता मिलती है। और मोटा मोटी अगर देखा जाए तो जो GS का पूरा सर्किल है ना, वो पूरा आपका कवर होता है मजबूती से। तो आपको करना क्या है, आप studiiq.com विजिट करके आप हिंदी साहित्य के इस 11वें बैच से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें, ध्यान रखेंगे, VIKSLIVE, इसमें विकास नहीं है, विकास है, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्काउंट आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको नीचे दिख रही होंगी, आप studiiq.com विजिट करके भी बाकी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके भी बताते रहिएगा कि आप किन और टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, मैं उस पर वीडियोस लाता रहूंगा। बाकी आपका दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।